ईगो। आज की कहानी का शीर्षक है पछतावा। राजवीर मंदिर में बैठे कुछ सोच रहा था, तभी एक व्यक्ति आता है। उसके हुलियों को देखकर कह सकते हैं वो एक मुस्लिम है। वो मंदिर में आकर पूजा करता है। उसे देख एक ही सवाल दिमाग पर दस्तक देता है, एक मुस्लिम मंदिर में कैसे? वही एक सवाल राजवीर को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वो उस शख्स की तरफ देखता ही है कि वह शख्स उस अनपूछे सवाल को भांप लेता है। और वह मंदिर की डेल पर राजवीर के पास बैठ जाता है और ख़ुद ही कहता है, मेरा नाम अशफाक है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, रोज़ाना मंदिर आकर पूजा करता हूँ। राजवीर सुनकर आश्चर्य से पूछता है, यह अनोखा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? साफ मुस्कुराते हुए जवाब देता है बरखुरदार, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे वजह ज़रूर होती है। यहाँ भी है। हमारी बीवी हिंदू थी, उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ जो था। वो जीवन भर हमारे खातिर अपने भगवान से दूर रही और एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के पास ही चली गई। उन्होंने हमें एक ख़त लिखा था जो उनके इंतकाल के बाद हमें मिला। उसमें लिखा था, उन्होंने अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था, वो हमसे छिपकर यहाँ इस मंदिर में आया करती थी। हमें बुरा ना लगे इसलिए वो बोल न सकी, पर धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए ख़त लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार की खातिर, हमारे अभिमान की खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर ना की, पर मरते मरते वो हमें सच कह गई। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई, इसलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। आफसाफ की बात ख़त्म हो जाती है। दोनों कुछ देर खामोश बैठ जाते हैं। आफसाफ की बातों से राजवीर के चेहरे पर बेचैनी सी थी, जिसे देख आफसाफ राजवीर से पूछता है, जनाब आप कुछ परेशान लग रहे हो। राजवीर कुछ सहम जाता है और कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अशफाक कहता है, बरखुरदार आपकी बेचैनी देखकर कह सकता हूँ आप किसी सच से ही भाग रहे हो। राजवीर तेज़ी से वहाँ से उठकर जाने लगता है, जैसे आफसाफ ने उसकी चोरी पकड़ ली और अशफाक उसे रोकता है, पर राजवीर तेज़ी से वहाँ से निकलकर चला जाता है। अगली कहानी के लिए